Let's do question number 11. The area of parallelogram is 72 centimeter square and its altitude is twice the corresponding base. उसका altitude means height. Height क्या है? And its altitude is twice the corresponding base. जो altitude है वो base का क्या है? Twice है यानी 2. The length of the base is ऑप्शन में है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया क्या मतलब ये पूरा एरिया 72 सेंटीमीटर है और इसकी एल्टीट्यूड क्या है वो ट्वाइस है बेस की. तो अगर हम बेस को x मान लें तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 2x. ट्वाइस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई. तो अगर बेस हमारी x है तो एल्टीट्यूड हमारी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी. ठीक है, तो लेट द बेस x, हाइट क्या हो जाएगी 2x. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 72, बेस हमारा क्या होगा x, हाइट हो गई हमारी 2x. तो x एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर आएगा. जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है तो x स्क्वायर आ जाएगा. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोजिशन में लाएं और इसे इस साइड में, तो 72 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 72 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12. तो पहले भी बताया है आपको कि स्क्वायर हम सॉल्व कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल कर. स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम निकाल सकते हैं. जैसे किस तरह से निकालेंगे 36, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 के कितने ग्रुप बन गए 2, 6 के 2 ग्रुप बन गए. तो 2 में से एक हमारा रूट से बाहर आ जाता है. तो जैसे ही हम इसको रूट में कन्वर्ट करते हैं हमारा पावर ख़त्म हो जाता है. तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई. ठीक है, यहाँ से करते हैं, यहाँ 36 थी, यहाँ x की वैल्यू 6 आ गई. तो लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ए ऑप्शन है. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12. अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पे बने हुए हैं. देयर एरिया आर इक्वल, उनके एरिया क्या है इक्वल है. इफ द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 मीटर देन फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. कहने का मतलब है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और एक क्या है पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पैरेललोग्राम. इनके बेस क्या है इक्वल है और इनके एरिया क्या है, एरिया वो भी इक्वल है. इसमें सिर्फ हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पैरेललोग्राम का जो एल्टीट्यूड है यानी हाइट वो कितना है 100 मीटर दिया हुआ है. ओके, तो लेते हैं हम इसको, देखते हैं कैसे निकालना है. लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर है बेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो इनके बेस भी क्या है बराबर है. इसमें ये अगर बी है तो ये भी हमारा बी है. क्या दें h1 और इसकी हाइट को h2 कह देते हैं. हाइट क्या होगा हमारी ट्रायंगल की h1 और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारी h2. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को हम बराबर के साइन में लिख लेते हैं. 1/2 बेस इंटू हाइट और ये क्या होगा बेस इंटू हाइट. ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है और ये पैरेललोग्राम का. ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट और बी हाइट हमें किसकी दी हुई है पैरेललोग्राम की, s2 की हाइट दी है 100. ओके, तो हम क्या करें ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं. बी मल्टीप्लाई में है इधर जाकर डिवाइड में आएगा और 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा. ठीक है, तो b से b कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा h1. हाइट हमारी 1 बच गई और 2 से 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 200 मीटर. तो हाइट हमारी क्या आ गई 200 मीटर, जो कि इसकी हाइट है दैट इज़ 200 मीटर. ओके.